ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। सीधा आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। बड़ी खबर इस वक्त मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर से, जहां पर इस वक्त जल्जले की इतलात मौसूल हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ शुमाली इलाकाजात के अंदर, भारत के शुमाली हिस्सों के अंदर अभी तक की ताजा तरीन तफसीलात जो मौसूल हो रही हैं, श्रीनगर, शुमाली कश्मीर और इसके अलावा जनूबी इलाकों में खित्ता पीर पंचाल, चिनाब वादी, जम्मू सूबे यानी दोनों प्रोविंसेस के अंदर जबरदस्त जल्जला हुआ है। 7.7 रिक्टर स्केल पर जो शिद्दत इसकी मापी गई है। ताजा तरीन तफसीलात जो इस वक्त मौसूल हो रही हैं, जम्मू कश्मीर से जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से तस्वीरें आपको बताएंगे, अलग अलग इलाकों से नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अंदर और यहां तक कि लद्दाख के अंदर भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक हालांकि जो इनिशियल डिटेल्स मौसूल हुई हैं या हो रही हैं, किसी तरीके से कोई नुकसान की इतला मौसूल नहीं हो रही है, ना हुई है, लेकिन यह जरूर है कि डर, खौफ और तनाव का माहौल इस वक्त यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों के अंदर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, चाहे वो राजौरी, पुंछ, जम्मू प्रोविंस के अंदर हो या फिर इसके अलावा वादी कश्मीर के शुमाली इलाकाजात हों, वादी के हर हिस्से में। और इतना ही नहीं, सरहद के उस पार से भी इसी तरह की इतलात हैं कि जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जो ताजा तरीन तफसीलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं जम्मू कश्मीर से, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। जो अभी तक खबर है, अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन जो इनिशियल डिटेल्स आ रही हैं, थोड़ी देर में तस्वीरें बताएंगे। लोग इस वक्त तमाम इलाकों से घरों से बाहर निकल आए हैं और जो लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो राजौरी पुंछ से हो, जम्मू के पीर पंचाल के बाकी हिस्सों से हो, या फिर खित्ता पीर पंचाल के अलावा चिनाब वादी से हो, या फिर इसके अलावा जो इतलात वादी कश्मीर से मौसूल हो रही हैं, कोई भी ऐसा इलाका नहीं। और दिल्ली एनसीआर तक जल्जले के झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। ताजा तस्वीरें आपके सामने, चाहे कौमी शाहरा हो, राब्ता सड़कें हो या फिर पहाड़ी इलाके हो, मैदानी इलाके हो, हर जगह लोग इस वक्त घरों से बाहर निकल आए हैं और किसी तरीके से तमाम लोग जो अपनी जान बचाने का सोच रहे हैं घरों से बाहर निकले हैं। बेशतर इलाकों से हमारे पास जो इतलात हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग इस वक्त सड़कों पर आ बैठे हैं। जो लोग सफर कर रहे थे वहां से बाहर निकले, सफर वहीं पर उनको भूल गया, सड़कों पर हैं। जो लोग अस्पतालों में जेरे इलाज थे वहां से बाहर निकले, दीगर घर के कामकाज में मसरूफ थे। कुछ लोग इस वक्त ज्यादातर इलाकों से जो इतलात हैं आराम की नींद सोए हुए थे, लेकिन इन सब के बीच में 7.7 रिक्टर स्केल पर जो इस जल्जले की शिद्दत मापी गई है। नुकसान कहीं से कोई नहीं हुआ, लेकिन जो अपडेट इस वक्त साथ साथ सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट भी चूंकि लगातार सूरत हाल पर नजर बनाया हुआ है, वहां से भी जो डिटेल्स मिल रही हैं वो भी साथ साथ आपको शेयर करते चले और उसके बाद अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, ताजा तरीन सूरत हाल ग्राउंड से बताएंगे। बेशतर इलाकों से लोग घरों से बाहर निकले हैं। 7.7 रिक्टर स्केल पर शिद्दत और एक और रिपोर्ट 6.8 के आसपास, लेकिन बेशतर जो रिपोर्ट्स अभी तक इनिशियल डिटेल्स आ रही हैं, जिसमें न सिर्फ भारत के इस जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में बल्कि जो पीओके का हिस्सा है या फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर्स हैं, वहां तक भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। ताजा तरीन सूरत हाल इस वक्त जो है, वो जो इनिशियल डेटा सोर्स बता रहा है कि बेशतर इलाकों के अंदर 7.7 रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत जो है मापी गई है और इससे कुछ एक इलाकों से हालांकि नुकसान जो है अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं कि जुज़वी नुकसान की इतलात हैं। और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से, 20 के 20 अजला जम्मू कश्मीर के, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पहाड़ी इलाकों के अंदर भी इस वक्त जल्जले के झटके महसूस किए गए। इधर पंजाब, हरियाणा और पड़ोसी रियासतों के साथ साथ मरकज के ज़ेर इंतजाम नई दिल्ली यानी दारुल हुकूमत और एनसीआर के इलाकों में भी हल्के झटके महसूस किए गए। इस तरह की डिटेल साथ साथ सामने आ रही हैं। सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, अलग अलग इलाकों से आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे। जमशीद मलिक राजौरी से ज्वाइन कर रहे हैं, श्रीनगर से फैसल रियाज हमारे साथ हैं, शुमाली कश्मीर से साहिल शमीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, कठुआ से हमारे साथ, लखनपुर से हमारे नुमाइंदे राजीव मेहता ज्वाइन करेंगे, जम्मू भी चलेंगे, रितिका राजपूत हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और साथ साथ जितने लोग इस वक्त फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीविजन स्क्रीन के अलावा हमारे साथ जुड़े हैं, वो तमाम लोग हमारे जो इस वक्त पेजेस पर जुड़े हैं, प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ जरूर डिटेल्स जो है वो शेयर करें, बताएं कि आपके इलाकों के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है, क्या ताजा तरीन सूरत हाल है। पुलवामा के अंदर सेफ है, कुलगाम के अंदर भी काफी ज्यादा शौक लगा है, लेकिन नुकसान किसी तरीके से नहीं हुआ। इस तरीके से साथ साथ हमें जो देखने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं, वो बता रहे हैं। जमशीद मलिक के पास चलेंगे, राजौरी से हमारे साथ हैं जमशीद। चलिए, जब तक जमशीद से दोबारा राब्ता हमारा इस वक्त मुनक़ता हुआ है, दोबारा जब तक राब्ता बहाल होता है, तो आपको ये भी बताएं कि जो भारत के अलावा जिन जिन ममालिक के अंदर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, उनमें अभी तक की इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान, तजाकिस्तान की सरहद पर, यानी ये ऊपर वाला बेल्ट जो है नॉर्दर्न पार्ट का,
अफगानिस्तान की सरहद से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान, भारत चीन की सरहदों तक जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन तमाम इलाकों पर हमारे नुमाइंदों की ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आधी रात को भी नजर है। 10:36 हुआ चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और बाहर निकले हैं, घरों से बाहर निकल आए हैं। बेशतर लोग कामकाज में मसरूफ थे, वजह जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ताजा तरीन तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। जमशीद हमारे साथ हैं, सीधा राजौरी चलते हैं। जमशीद, अपडेट कीजिएगा, ताजा तरीन सूरत हाल पीर पंचाल रेंज के अंदर इस वक्त क्या है? देखे गए कम देर तक रहे मगर झटके की शिद्दत काफी देखेगी, मगर जिसके बाद काफी लोगों में दहशत देखने को मिली। पीर पंचाल रेंज की अगर बात करें, बिल्कुल तो मैं राजौरी की बात करूं, मैं पुंछ की थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, कहीं कोई नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई है, मगर लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकल आएंगे क्योंकि खिता पीर पंचाल में 2005 में भी इसी तरह के झटके लगे थे, जिसके बाद लोगों में काफी दहशत थी। उस वक्त बड़ा नुकसान भी हुआ था, मगर इस बार किसी नुकसान की अभी तक खबर सामने नहीं आई है, मगर दहशत लोगों के अंदर काफी है। फौरन इसके बाद ही हमने देखा मोबाइल नेटवर्क तमाम काम करना छोड़ गए थे, उसके बाद लाइट चली गई और अभी लाइट दोबारा बहाल हो गई है, मगर खिता के अंदर काफी दहशत लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि खिता के अंदर लगातार 2 झटके जो हुए उससे लोगों में दहशत देखने को मिली। आसिफ, किसी इलाके के अंदर कम्युनिकेशन हो पाया है कि कोई नुकसान या किसी तरीके से जुज़वी नुकसान की भी, चाहे वो दोनों अजला, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आप इस वक्त जिस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं, सरहद के उस पार भी काफी ज्यादा झटके महसूस किए गए, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं? आसिफ, बिल्कुल पुंछ और राजौरी के अंदर भी काफी तेज झटके महसूस किए गए, मगर किसी से राब्ता नहीं हो पाया। उसकी बड़ी वजह यह रही कि जलजले के फौरी बाद मोबाइल नेटवर्क भी काम करना छोड़ गए थे, जिससे किसी से राब्ता नहीं हो। अब भी अभी नेटवर्क मोबाइल के दोबारा बहाल हुए हैं, जिससे अब लोगों से राब्ता करने की कोशिश की जाएगी, मगर इस तरह की कोई खबर किसी तरफ से अभी सामने नहीं आई कि कहीं कोई नुकसान हुआ है इस जलजले से। मगर जलजले के झटकों से लोगों में काफी दहशत एकदम देखने को मिली, क्योंकि लोग अपना घर बार छोड़ के घरों से बाहर निकल आए थे, क्योंकि लगातार पहला एक झटका हुआ, बिल्कुल छोटा झटका था, उसके बाद दूसरा काफी बड़ा झटका था, जिसके बाद लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकले। मगर अब नेटवर्क मोबाइल हैं, इनका नेटवर्क दोबारा बहाल हुआ, अब लोगों से राब्ता करते हैं, मगर अभी तक खिता से किसी भी नुकसान की खबर सामने नहीं आई, मगर लोगों के अंदर काफी दहशत जरूर देखने को मिल रही है। जमशीद हमारे साथ रहिएगा, वादी कश्मीर भी आपको लिए चलते हैं। वादी कश्मीर से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार, चाहे वो साउथ कश्मीर की बात हो, सेंट्रल और इसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट्स की इस वक्त बात हो, क्योंकि बेशतर हिस्से जो नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर हैं वो सरहद के करीब करीब वाले हैं, तो अभी तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जलजले का जो मरकज है वो हिंदू कुश की पहाड़ियों के आसपास हो सकता है। इनिशियल डिटेल्स गैर मुल्की मीडिया के हवाले से इस वक्त रिपोर्ट हो रही है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा है जलजले का असल मरकज कौन सा था। अगर ये बॉर्डर बेल्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा है, तो उससे अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि शायद खुदा ना करे कि 8 अक्टूबर साल 2005 में जो कुछ हुआ था वैसी सूरत हाल सरहद के उस पार हो सकती है और उसका असर इस तरफ भी देखा जा सकता है। श्रीनगर चलते हैं और इस वक्त इतलात ये भी हैं कि जो इंटरनेट ब्रेकडाउन है वो भी, और कुछ इलाकों के अंदर मोबाइल फोन्स का ये जो फोन्स के जरिए राब्ता करने की कोशिशें थी वो भी इस वक्त थोड़ी सी सिलसिला जो है बंद हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशन का गैप देखा जा रहा है, या फिर जो लाइनें हैं वो मुतासिर हुई हैं। जलजले के इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं कि झटके महसूस करने के बाद ये सारा सिलसिला है इस वक्त देखा गया है। जम्मू में ठीक है, कठुआ के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है अभी तक, जो हमारे देखने वाले हमें बता रहे हैं। बडगाम से, बुनियार से, यानी उड़ी बारामूला से, सरहदी इलाकों से हमें अपडेट मौसूल हो रही है। गांदरबल के अंदर भी सेफ सारी चीजें अभी तक जो डिटेल मिल रहा है, बारामूला के अंदर, दीगर इलाकों के अंदर भी। श्रीनगर चलते हैं, फैसल हमारे साथ हैं और उसके बाद चलिए तब तक अपडेट ये भी आपको बता देते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि जो मोबाइल फोन्स का सिलसिला है वो भी काफी जो है वो थोड़ा सा मुतासिर हुआ है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और फोन कॉल्स नहीं हो पा रही है, राब्ते करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी इस वक्त मुतासिर हुई है। बेशतर इलाकों से इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है, किसी तरह का नुकसान नहीं है। लेटर पुलवामा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है अभी तक की डिटेल्स के मुताबिक। पुलवामा के अंदर इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही है, किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसी तरीके से जो सेंट्रल कश्मीर के बडगाम और श्रीनगर से हमारे पास जो इनिशियल डिटेल्स हैं, क्योंकि कंफर्मेशन साथ साथ होगी, इंतजामिया इस वक्त हालात पर नजर रखे हुए हैं। बेशतर इलाकों के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों की भी नजर है। अगर खुदा न खास्ता कहीं पर ऐसी सूरत हाल बनती है तो उस पर भी फौरी तौर पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जो डिटेल्स हमारे पास इस वक्त हैं उनके मुताबिक सारी सूरत हाल पर सिविल इंतजामिया, पुलिस हुकाम इस वक्त नजर बनाए हुए हैं, और अगर कहीं पर किसी भी तरीके से
जो अभी तक डिटेल्स मौसूल हो रही हैं, कोई अगर थोड़ी बहुत नुकसान की भी इतलात मौसूल हुई तो वहां पर चूंकि अलर्ट बेशतर इलाकों के अंदर लोग अभी भी घरों से बाहर है। तस्वीरें अलग अलग मकामात की भी साथ साथ आपको दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जमशीद मलिक राजौरी से बने हुए हैं। जमशीद, मजीद कुछ डिटेल्स, एक एक मिनट के बाद कुछ ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपके पास कुछ और डिटेल्स इकट्ठी हो पा रही हैं? सर बिल्कुल, अभी नेटवर्क दोबारा बहाल हुआ और हम दोबारा लोगों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं पुंछ में राब्ता करने की कोशिश की थी, फोन नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था, मगर अब थोड़ा सा राब्ता जरूर बहाल हुआ। थोड़ी देर बाद हम पूरी तफसीलात देंगे अपने व्यूअर्स को कि क्या हालात हैं पुंछ के भी और इन इलाकों के पीर पंचाल के भी, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि अभी भी लोग, मैं जिस वक्त राजौरी के इस वक्त अपने घर के छत के ऊपर खड़ा हूं, मेरे घर के छत के साथ वाले लगने जितने भी छत हैं इन सब के ऊपर लोग आपको इस वक्त भी नजर आएंगे, लोग गलियों के अंदर भी नजर आएंगे, क्योंकि पहले झटके के बाद दूसरा झटका जब दोबारा हुआ उसके बाद लोगों के अंदर काफी दहशत देखने को मिली थी। उसके बाद लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर निकल आए थे, कुछ लोग छतों के ऊपर अभी भी हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह झटके हुए इससे लोगों में काफी दहशत देखने को मिल रही है। और ठीक जल्द हम लोगों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द राब्ता हो जाएगा हमारा पुंछ इलाके से भी। मैं यहां से भी डिटेल लेके थोड़ी देर में दोबारा आपके सामने फिर आता हूं। चलिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। जमशीद हमारे साथ रहिएगा, तस्वीरें तमाम दिखाइएगा अलग अलग इलाकों से। लोग बच्चों के साथ, चाहे वो मर्द हो खवातीन हो, डर के मारे घरों से बाहर निकले। और ठीक अभी तक जो डिटेल्स और थोड़ी सी इसमें अभी तक कलेक्ट हम कर पाए हैं, 10:17:52 के आसपास जलजले के झटके महसूस किए गए। पहला झटका लगा और बैक टू बैक 2 से 3 और कुछ इलाकों से इतलात हैं कि 3 से 4 मरतबा जलजले के झटके जो है वो वक्फे वक्फे से महसूस किए गए। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से अंदाजा हम लगा रहे थे, क्योंकि हिंदू कुश पहाड़ियों का ये जो सिलसिला है इसके अंदर जब जब यहां मरकज पाया गया है, जब जब जलजला हुआ है, बेशतर दफा यह हुआ है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों में एपिक सेंटर रहा है, तो उस वजह से भी काफी ज्यादा नुकसान आसपास के इलाकों में रहा। और अफगानिस्तान के अंदर गुज़श्ता बरस भी नुकसान हुआ था, तकरीबन 14,000 से ज्यादा अमवात हुई थी। हिंदू कुश पहाड़ी के दामन में ये जो सिलसिला है इसी में उस वक्त भी मरकज देखा गया था। आज भी सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट या जो तमाम माहिरीन हैं वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रिसर्च सेंटर से जो डिटेल्स आ रही हैं वो भी बता रही हैं कि तकरीबन 198.0 किलोमीटर यानी नियर अबाउट 200 किलोमीटर अफगानिस्तान में एपिक सेंटर जो है जलजले का मरकज है। वो इस वक्त इनिशियल जो डिटेल्स हैं, डेटा जो कलेक्ट हो पा रहा है उससे पता चल पा रहा है कि मरकज अफगानिस्तान के अंदर था। 7.7 रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत मापी गई है। और इसी तरह की इतलात जो है वो नई दिल्ली और आसपास के इलाकों से मौसूल हो रही है, क्योंकि जलजला इतना इस कदर खौफनाक था, शदीद झटके थे, जिसका असर जो है वो 7 समुंदर पार तो नहीं देखा गया, लेकिन यह जरूर है कि बेशतर इलाकों के अंदर जो जुनूबी एशिया के इलाके हैं वहां पर इस वक्त देखा गया। ताजा तस्वीरें हमारे सामने हैं, आपको साथ साथ बता रहे हैं। जब शुरुआती दौर में डिटेल्स भी इमर्ज हो रही थी बहुत सारे इलाकों से, जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी साथ साथ बताएंगे। सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलते हैं, दोबारा से फिदा हुसैन के पास चलते हैं, जुनूबी कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त हैं। फिदा, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आसिफ, अगर हम थोड़ी देर पहले की बात करें कि जो लोग बिल्कुल खाने की तैयारियां कर रहे थे, या कुछ लोग ऐसे थे कि जो सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब ऐसे झटके महसूस हुए तो शायद अपने घर में कोई भी जो है वो नहीं रहा, बाहर आए और सिर्फ और चीख और पुकार कई जगहों से सुनने को मिली है। लेकिन यहाँ पे अगर हम नुकसानात की बात करें कि देखिए आसिफ, अभी तक किसी भी जगह से कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली है, कोई खबर मौसूल नहीं हुई है, लेकिन भूकंप के झटके ऐसे महसूस किए गए। और हमें ये बताया गया कि जो यहाँ पे कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि हमने तो भूकंप के झटके देखे, लेकिन ऐसा झटका जो आज लगा है वो हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कोई भी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर हम अपने इलाके की बात करें, जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके की बात करें कि शायद एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो अपने घर में रहा हो। सारे अपने घरों से भागकर बाहर आए और सिर्फ अल्लाह का नाम लेते रहे कि अब रहम करे। लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको बता दूं, अगर हम हालात की बात करेंगे, हालात जो है वो काबू में है और इस वक्त लोग जो है अपने घरों में एक बार फिर नजर आ रहे हैं। कम्युनिकेशन पर जो इसके असरात मुरतब हुए थे, अब कम्युनिकेशन का सिलसिला ठीक हो गया है? बिल्कुल आसिफ, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जब मैं आपसे रूबरू हूँ और पूरे मुल्क के सामने जिस तरह से लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले जो है यहाँ से फोन नहीं
जाता था और जो लोग फिर आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त राजीव मेहता भी जम्मू से ज्वाइन किए हुए हैं। राजीव मेहता हमें बताएंगे कि कठुआ, सांबा, उधमपुर के आसपास के इलाकों में है, क्या कुछ डिटेल्स हैं राजीव, और किसी तरह का नुकसान किसी इलाके के अंदर? आसिफ, मैं आपको बताऊं कि जैसे ये भूकंप का झटके जो इतनी जोर से आए कि लोग दहशत के मारे एकदम से कुछ समझ नहीं पाए और डर के मारे लोग अपने घरों के बाहर आ गए। आपको बताऊं कि कल लोग लगे थे, वो भी दहशत के मारे वहां से वो भागने लगे और इधर उधर लोग ये डर के मारे घरों के बाहर आ गए। छोटे छोटे बच्चे चीखों पुकार मच गई और आपने देखा तस्वीरों में कि इस तरह पंखे जो है वहां से हिलते हुए नजर आए। और इस रात के समय में आए लोग अभी खाना खाने के बाद सोने की तैयारी में थे, तभी इस ऐसे मौके पे भूचाल के झटके जो देखे गए उससे लोगों में काफी दहशत फैल गई है। अभी मेरी बात डीसी कठुआ से हुई और एसएसपी से हुई, तो अभी तक किसी भी तरीके की किसी भी इलाके से जान माल की खबर, अभी तक नुकसान की खबर नहीं है। राजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास पहुंच रही हैं। नुकसान किसी भी इलाके के अंदर नहीं हुआ है, इस तरह की डिटेल्स अभी तक बेशतर इलाकों से। और जो अच्छी खबरें अब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरीके से फिदा बता रहे थे, जमशीद बता रहे थे, सरहदी इलाकों के अंदर भी, बॉर्डर बेल्ट के अंदर भी लोग बाहर निकल आए थे, चाहे वो शहरी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग हों, वो बाहर निकल आए थे। किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने घरों की तरफ वापस लौटना शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत सारे इलाकों के अंदर जहां पर डर, खौफ, तनाव और शोर शराबा काफी ज्यादा देखा गया, यानी इस कदर खौफनाक जल्जला हुआ और शायद बहुत सारे लोगों को 8 अक्टूबर 2005 का वो दिन याद आ गया जब सुबह सुबह 9:30 के आसपास जल्जले के इसी तरीके से शदीद झटके महसूस किए गए थे। ये तस्वीरें पुंछ की आपके सामने हैं। दीगर इलाकों से भी आपको तस्वीरें बता रहे हैं जहां पर लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और कश्मकश में मुब्तला हैं कि अब ये देखा जा रहा है कि बेशतर इलाकों से, चूंकि अभी तक जो मैं शुरुआत से ही बता रहा हूं नुकसान नहीं हुआ, इस तरह की इतलात है, तो आहिस्ता आहिस्ता अब सारे लोग वापस अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जल्जले की जहां तक बात है तो सिर्फ 1.5 माह पीछे आप चले जाएं, जब हमने देखा था कि मुतद्दिद इलाकों के अंदर, जिसमें डोडा ठाठरी का इलाका था, रामबन का इलाका शामिल था, जहां से इतलात मौसूल हुई थी कि लैंडस्लाइडिंग बड़े पैमाने पर हुई थी, उस वक्त भी माहौलियात का किस तरीके से नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उनके साथ लेना देना होता है या इसके असरात कैसे मुरत्तब होते हैं, माहिरीन ने अपनी आरा इस पर भी पेश की थी और यह कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा जल्जला आ सकता है। और कम शिद्दत वाले जल्जले के झटके महसूस ना करने का मतलब यह हुआ कि कोई बड़ी तबाही मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मच सकती है। तो वही सूरत हाल आज भी हुई है और माहिरीन ने जो कुछ कहा था, जो खदशात थे, जो तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा था, वैसा हुआ। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, राजौरी, पुंछ, खित्ता पीर पंचाल के साथ साथ चिनाब वैली और कश्मीर वादी में तमाम इलाकों से तस्वीरें और डिटेल्स आपके सामने हमने रखी। और वक्त यहां पर अब छोटे